नमस्कार दोस्तों, और आज के इस नई वीडियो में आपको बताएंगे कि दिल्ली के सत्ता में बहुत कुछ बदल चुका है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी मार्लेना बन चुकी है और अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आतिशी मार्लेना है कौन। आतिशी मार्लेना के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट कर भी हमें जरूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि साल 2020 में पहली बार आतिशी मार्लेना विधायक बनी और 2023 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। और अब देखा जाए तो साल भर भी नहीं हुए होंगे कि एक साल के अंदर ही 2024 में मुख्यमंत्री बना दिया गया। सही पहचाना, और मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उसका नाम भी आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये है आतिशी मार्लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज के टॉपर कैसे बनी मुख्यमंत्री, क्या मार्लेना टाइटल लगाने के पीछे की कहानी क्या है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। 43 साल की आतिशी मार्लेना दिल्ली कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री हैं जिनके पास वित्त, जल, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, पावर, राजस्व, कानून, योजना समेत सबसे ज्यादा 14 विभागों की जिम्मेदारी है और वो उन्हें पूरी जिम्मेदारी से संभालने की भी प्रयास कर रही हैं। आतिशी पंजाबी हिंदू फैमिली से आती हैं और उन्होंने अपने नाम के आखिरी में मार्लेना क्यों जुड़ा, इसकी जानकारी और इसकी भी दिलचस्प है। दरअसल मार्क्स और लेनिन से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा किया और इनके पिता का नाम विजय सिंह है और पति का नाम प्रवीण सिंह। वह राजपूत हैं और आतिशी का जन्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर पर हुआ। उन्होंने नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से स्कूली शिक्षा ली। बाद में सेंट स्टीफन कॉलेज में हिस्ट्री की स्टडी की। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आतिशी टॉपर रही हैं। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए शेविंग स्कॉलरशिप उन्हें मिला, जहां से आतिशी ने मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद ऑक्सफोर्ड के ही मेडिकल कॉलेज से रोड्स स्कॉलरशिप भी लिया उन्होंने। और आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रमुख सदस्य भी थी। अब बात आती है कि आम आदमी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती चरणों में भी उनकी नीतियों को आकार दिया और इतना ही नहीं, वो भी बताएं कि उसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। आतिशी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। आतिशी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। साथ ही वो आपके राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पैक की भी सदस्य हैं और इन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की यूनिट इंचार्ज भी बनाया गया था। इसके अलावा आतिशी ने अप्रैल 2018 तक तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। और पार्टी का यह भी कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में भी आतिशी थी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आप विधायक आपके प्रवक्ता के रूप में सबसे आगे रही, और चाहे दिल्ली जल संकट हो या फिर हाई प्रोफाइल की बात, मालीवाल का हमला ही क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा आगे रहकर इसका नेतृत्व किया। साथ ही मालीवाल ने जब भी आरोप लगाया तो उस पर भी उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 मार्च 2013 को कैबिनेट में फेरबदल हुआ और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री की शपथ ली। 14 विभागों की अब देखरेख कर रही हैं वो। अभी दिल्ली सरकार में किसी मंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग वाले मंत्री हैं। आतिशी की अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी जगह पर कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह के दौरान तिरंगा कौन फहराएगा, इस पर कई सारे अनिश्चितताएं थी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल तब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे, तब आतिशी का नाम सबसे आगे किया गया था। जब आतिशी को सीएम की कुर्सी की बड़ी जिम्मेदारी अब मिली है तो आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हैं और देखना होगा कि आतिशी किस तरह से
इस नई जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। लेकिन अब ये भी आपको सवाल अंत में बताते हैं कि आखिर ये कौन-कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आतिशी ने सीएम की कुर्सी की रेस जीत ली। इससे पहले आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंटर था कि आप सरकार के मंत्रियों में इकलौता महिला मंत्री, पार्टी में महिलाओं की प्रमुख आवाज है। दूसरा ये भी है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय की बागडोर को उन्होंने संभाला और उसे अच्छे से निभाया। तीसरी बात कि संगठन और नेताओं में आतिशी की अच्छी खासी पकड़ है। आतिशी का आक्रामक अंदाज जो है वो भी काफी लोगों के बीच में अच्छी है। संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव भी उनके पास है। ये 4-5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लेना को आगे किया और सीएम बना दिया। आतिशी का सियासी सफर, आतिशी लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था और वह बीजेपी के गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों के अंदर से हार गई थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वहां पर धर्मवीर सिंह, बीजेपी के धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हरा दिया। और इस तरह से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी में एक नया जो जगह बनाई और अब सीएम बन गई। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।